जय हिंद। जैसा कि हम लोग बिहार के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बिहार के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें जो मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे, आज उसी पार्ट में जो बचा हुआ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले। चलिए आज के सवाल को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि a इंटू बी इजक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, और a प्लस बी इजक्वल टू क्या दिया है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि a अपॉन बी क्या होगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इजक्वल टू दिया है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब हम कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin थीटा। ठीक है, और सेक क्या होता है 1/cos थीटा। तो इसको 1/sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। और आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी जो 1 ऊपर है इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हम sin थीटा इंटू cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बन गया एक sin से एक sin कैंसिल, ऊपर बना sin थीटा बचा और sin बाई cos tan थीटा। उसी प्रकार cos स्क्वायर से एक cos स्क्वायर कैंसिल, cos थीटा से एक ऊपर क्या बना cos थीटा और बटा sin थीटा क्या होता है cot थीटा। तो आप देख रहे हैं कि a प्लस बी क्या बना, tan थीटा प्लस cot थीटा। हम tan थीटा को मानते हैं a और cot थीटा को मानते हैं b। इस प्रकार देख रहे हैं कि a इंटू बी जब हम करेंगे a इंटू बी तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, ये 1 जो इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है यानी संतुष्ट कर रहा है। तो आप बताइए, आपसे पूछा क्या है कि a अपॉन b क्या होगा। a का जगह है tan थीटा अपॉन b का जगह है cot थीटा, tan थीटा बाई cot थीटा। cot थीटा क्या होता है 1 बाई tan थीटा, यानी tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए आज के नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। आज का अगला सवाल है, पूछ रहा है कि ये सवाल जो था ये स्टेट में पूछा गया था, कहां पूछा गया था, स्टेट में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन है ये क्या इस प्रकार का दिख नहीं रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको इससे कंपेरिजन करने पे हमें थीटा का जगह क्या मिल रहा है 30 डिग्री, यानी sin 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू sin 16 डिग्री। और ये देखिए सवाल कितना अच्छा सवाल है और ये स्टेट में पूछा गया, इतना आसान सवाल। ये जो स्टेट 23 वाले भी स्टेट में पूछा है, 24 वाले स्टेट में पूछा है। ठीक है, तो आसान सवाल होते हैं जो आप 10th क्लास में मिलते हैं सवाल, इस प्रकार के सवाल। चलिए आज के नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। इसी पे अगर देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पर अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रहता तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan 2 थीटा का। क्या होता है tan 2 थीटा का होता है। ठीक है, दोनों मिलता जुलता फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आज का अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू दिया है √3। तो आपसे पूछ रहा है थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आप इसको हम
कैसे सोल्व करेंगे? आप जानते हैं कि 1 को हम सोचते हैं tan 45, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। प्लस tan थीटा में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, tan 45 हो जाएगा। tan 45 कितना होता है? 1। और 1 मल्टीप्लाई होगा tan थीटा से, तो कोई उस पर फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि tan थीटा 45 1 tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तभी भी ये tan थीटा ही रह जाएगा। उसी प्रकार नीचे करते हैं, 1 क्या होता है? tan 45 का वैल्यू 1 होता है। फिर क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ है माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 का जगह रख दें tan 45 डिग्री 1 होता है इंटू tan थीटा कर दें, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, और ये जो है ये बनता है का tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला है ये, ठीक है। यानी इस जिसका एक्सपेंशन करेंगे हम, tan 45 को थीटा का एक्सपेंशन विस्तार करेंगे तो इस रूप का होगा। तो ये ऐसे मिला हमें, और ये दिया है कितना? √3, और √3 का होता है tan 60 डिग्री। अब कंपेरिजन करेंगे यहां से, तो 45 प्लस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यहां से थीटा कितना आ गया? 15 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार इस सवाल का आंसर 15 डिग्री होगा। आइए आज के नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल ये भी स्टेट में पूछा गया था, ठीक है। और बढ़िया, इतना आसान सवाल जो है स्टेट में पूछा गया, ठीक है। आने वाले स्टेट एग्जाम में काफी मददगार साबित होगा ये। अगला सवाल है कि साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री का मान क्या कीजिए, क्या होगा? साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए जो भी ऑप्शन दिए हैं इसमें, ये दिया है cos स्क्वायर 90, tan स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 45। तो हमें आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर 17.5 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72.5 डिग्री, ठीक है। और प्लस क्या है? साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री, ठीक है। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, यानी हो गया cos स्क्वायर 72.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1 दिया नहीं है, ऑप्शन में ढूंढना है किसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो ढूंढिए किसके इक्वल होता है? ऑप्शन में दिया है क्या? tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। tan 45 1 और 1 का स्क्वायर भी कितना? 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसका ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। कितने नॉर्मल आसान अच्छे सवाल पूछा गया था स्टेट में। ये अगला सवाल को बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल, और ये जो सवाल है इस टाइप के सवाल को हम कल ही पढ़ लिए थे, और वो सवाल जो था बिहार पुलिस दरोगा SI में पूछा गया था, और ये सवाल स्टेट में पूछा गया था, जबकि वो सवाल इसी टाइप का था, ठीक है। यहाँ है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू 3 है, b cos थीटा इक्वल टू 3 है, a cos थीटा माइनस, सॉरी ये माइनस में है और ये वाला क्या है? प्लस में है, प्लस b cos साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है? 4 दिया है। आपसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए क्या होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार के सवाल को हम कल किए थे। हमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है, इधर वाले का स्क्वायर करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, चलिए पहले इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं। तो a साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या b cos थीटा है, b cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2
AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अगर इक्वेशन 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा ए, डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं यहां से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल। ये यहाँ बना ए कॉमन करेंगे तो ए कॉमन हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 ठीक है, अर्थात यहाँ से ए स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर से बनाओगे 1 ए स्क्वायर, ये 1 हो गया, 1 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 25। कुछ नहीं करना है, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप सीधा देखिए, दो इक्वेशन दिए हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, दूसरा प्लस, इसमें एक प्लस में होगा दूसरे माइनस में होगा। और एक देखिएगा दोनों का कोफिशिएंट, यहाँ साइन का कोफिशिएंट ए है, यहाँ साइन का कोफिशिएंट बी है, यहाँ कॉस का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट ए है। दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज होगा, क्या होगा इंटरचेंज। दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है उनका इंटरचेंज है, और एक प्लस में एक दूसरा माइनस। कुछ नहीं करना है, अगर इसका एक कोफिशिएंट का स्क्वायर और दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर पूछा जाए, कुछ नहीं, इनका स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, आंसर डायरेक्ट यही आ जाएगा। ध्यान देना है, दोनों का कोफिशिएंट जो इंटरचेंज होना चाहिए, एक प्लस दूसरे माइनस में। तो अगर कोफिशिएंट का स्क्वायर पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, इक्वेशन के उस साइड वाले का स्क्वायर करके आपको ऐड करके जोड़ देना है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि साइन 2a बराबर साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये सवाल है। तो a का वैल्यू पूछा है क्या होगा, a का वैल्यू आप बताइए क्या होगा। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। इसी का प्रयोग करके हम इसको हल करते हैं। तो साइन 2 की जगह लिखते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। ये तो आपको पता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और ये किसके इक्वल है, 2 साइन a के इक्वल है। 2 साइन a से कैंसिल, क्या हो जाएगा कॉस a इक्वल टू 1। और आप बताइए कॉस a का वैल्यू कहाँ पे 1 होता है, 90 डिग्री के, यानी ये कितना हो गया है, ये बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और ये इतने अच्छे ऐसे सवाल जो है एकदम आसान सवाल आपको स्टेट 2024 में पूछे मिले हैं। ठीक है, और आइए इसके नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। ये भी कि s इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 6 थीटा डॉट डॉट, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो आपसे पूछा है कि s का किसके बराबर होगा, इसका सम जो है s किसके इक्वल होगा, s क्या होगा। ठीक है, तो आप बताइए कि ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा, ये आपको एक सीरीज में दिख रहा होगा। किस सीरीज में, तो ये आपको जीपी में दिख रहा है, किसमें, जीपी में। और ये इनफाइनाइट टर्म्स वाला क्या है, जीपी है। तो इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/1 a बाई 1 माइनस आर होता है। फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं और r क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो इनफाइनाइट टर्म्स के योगफल का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। यहाँ देखें इस जीपी का, तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 है और r देखें तो कॉमन रेशियो, दो लगातार टर्म्स का रेशियो देखिए क्या होगा, हम इन्हीं का देखते हैं। तो साइन का पावर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। आप किसी भी दो का चेक कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, आर आ रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो s इक्वल टू होगा a की जगह 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर
थीटा और 1 अपन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, चलिए आज कह रहा है कि sin a इक्वल टू 3/5, sin a इक्वल टू 3/5 होने वाले द्वितीय वृत्तांत में पाद ए एक कोण हो तो आपसे पूछा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए ज्ञात कीजिए। और ए के बारे में कहा गया है कि ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों कहा गया है कि आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ए को द्वितीय चतुर्थांश में कहा गया है। बात कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ 1 दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है, अकेले यहाँ साइन इंटू कॉस है। ठीक है, हम क्यों ना 1 को लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन और ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये जो है ए क्यू प्लस बी क्यू लिख देंगे और ये जो ऊपर वाला है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में दिख रहा है। यहां से हमें कुछ रिजल्ट तो मिल रहा है, तो लिखिए इसको क्या लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और यहां ऊपर भी है नीचे भी ऐसे कैंसिल हो गया। क्या बना आपका 1/sin ए प्लस कॉस ए, आंसर दिख रहा है। तो आप चलते हम ये होगा 1 अपॉन साइन में कितना दिया है 3/5 प्लस और कॉस से क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन कितना है 3/5 यानी 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया 1/3/5 प्लस ये अंदर निकल के रूट से बाहर क्या निकल के आएगा 4/5 क्या आएगा 4/5 तो क्या मिलेगा आपका, ये आपको मिलेगा 5/7 आंसर होगा आपका। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा 5/7 होगा। चलिए आज के अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। आज का अगला सवाल देखते हैं क्या है। आज का अगला सवाल कि साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan ए पूछ रहा है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम ऑप्शंस पे जो भी दिए हुए हैं उसमें आपका ऑप्शंस क्या है 0 1 sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। तो हम क्या ना इसको जहां कॉट है और जहां tan है उसको भी sin और cos के रूप में चेंज कर दें, मिलेगा आपका क्या sin a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन sin a। cos कॉट है तो cos a अपॉन sin a प्लस cos a अपॉन 1 माइनस sin a अपॉन cos a। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा sin स्क्वायर a और नीचे क्या बन गया sin a माइनस cos a प्लस ऊपर बन गया आपका cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a। अब यहां देखिए sin a माइनस cos a, यहाँ cos a माइनस sin है। क्यों ना हम दोनों को हर में है दोनों को सेम कर दें। सेम करने के लिए यहाँ साइन माइनस में प्लस में यहाँ माइनस में, क्यों ना माइनस कॉमन कर ले वहां से। तो जब माइनस कॉमन करेंगे
तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉमन करेंगे, माइनस प्लस के साथ मिलकर माइनस बन जाएगा, तो ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब डिनोमिनेटर में सेम बन गया, एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो क्या हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो है ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, इसका फैक्टर करेंगे तो होगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन क्या हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद।